अल्काइल रेडिकल्स। सबसे पहले हम अल्केन्स की तरफ आ जाते हैं। अल्केन्स को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद होता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के जरिए से मुकम्मल होती है, उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम दे देते हैं। और इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2। और यहाँ पे ये जो n है वो एटम्स के नंबर के लिए, n किसको ज़ाहिर करता है? नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स का नंबर, जैसे अगर कार्बन एटम का नंबर किसी मॉलिक्यूल में 1 है, C1 है, तो H क्या होगा? 2 जमा 2 क्या हो जाएगा? 4, CH4। इस तरीके से आप इसकी मदद से कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पता कर सकते हैं। तो इनका नंबर जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन का नंबर 1 से लेकर 40 तक, ये 1 से लेकर 40 तक आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं अल्काइल रेडिकल्स। अगर किसी अल्केन के अंदर से अल्केन्स का दूसरा नाम पैराफिन भी कहा जाता है। पैरा का मतलब होता है लेस, फिन का मतलब होता है अफिनिटी। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर वो कम रिएक्टिव होते हैं, उनको हम पैराफिन का नाम दे देते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कम रिएक्टिव होते हैं क्या कहलाते हैं? पैराफिन कहलाते हैं। तो जो अल्केन्स होते हैं इनको पैराफिन भी कहा जाता है। अब जब अल्केन्स के अंदर से कोई एक हाइड्रोजन एटम को हम रिमूव कर देते हैं, अगर हम अल्केन्स के अंदर से कोई एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देते हैं तो उससे क्या बन जाता है? अल्काइल रेडिकल। और अल्काइल रेडिकल्स को R से ज़ाहिर किया जाता है। अल्काइल रेडिकल्स को किससे ज़ाहिर किया जाता है? R से ज़ाहिर किया जाता है। अल्काइल रेडिकल के बारे में हम इसके बाद दोबारा आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। पहले हम आ जाते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज से मुराद एटम्स का ऐसा ग्रुप होता है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। एटम्स का ऐसा ग्रुप जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, उनको हम क्या कहेंगे? होमोलोगस सीरीज। एटम्स का ऐसा ग्रुप जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कीमिक सोशल एक जैसी होती है, उनको हम क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज की कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। इनके करैक्टर्स, हम उनकी तरफ आ जाते हैं तो इनके 5 करैक्टर्स हैं। सबसे पहले ये जो ग्रुप होता है, पूरे के पूरे ग्रुप का एक नाम होता है, जैसे अल्केन्स, अल्काइंस, अल्काइंस। पूरे के पूरे ग्रुप की जो खसूसियात होती हैं वो क्या होती हैं? एक जैसी होती हैं। इनको जनरल फार्मूले की मदद से ज़ाहिर किया जाता है। जो पूरे का पूरा एक ग्रुप होता है इसको किसकी मदद से ज़ाहिर किया जाता है? जनरल फार्मूला। जैसे अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2n, अल्कीन्स का CnH2n और अल्काइंस का CnH2n-2। तो जो होते हैं होमोलोगस सीरीज, उसको जनरल फार्मूले की मदद से ज़ाहिर किया जाता है। जैसे अल्केन्स के लिए CnH2n+2, अल्कीन्स के लिए CnH2n और अल्काइंस के लिए CnH2n-2 होता है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे जो सक्सेसिव मेंबर्स होता है सीरीज का, जो बिलतरतीब सक्सेसिव मेंबर जो होते हैं सीरीज के, उनके अंदर जो फर्क होता है वो बॉन्ड CH2 का होता है। और इनका जो मॉलिक्यूलर मास का फर्क होता है वो कितना होता है? 14। आप लोगों को पता है कि जो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का 1 होता
होता है कार्बन का 12, तो हाइड्रोजन के 2 एटम और कार्बन का 1 है, 12 और 2 कितने हो गए 14, तो इनके जो मॉलिक्यूलर मास का फर्क कितना होगा 14 का। मॉलिक्यूलर मास का फर्क हमेशा क्या होता है 14 का होता है। इसके बाद इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आपने वो डेफिनेशन के अंदर पढ़ ली है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक जैसी होती हैं। इनकी कीमें खसूसियात हमेशा क्या होंगी एक जैसी होंगी, तो वो खसूसियात इनकी बदलती नहीं है क्योंकि इनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इनमें खसूसियात एक जैसी होती है क्योंकि इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एटम या एटम्स का ऐसा ग्रुप सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी में जो एटम्स की खसूसियात को जाहिर करता है क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। ये इंशाल्लाह कल में इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। चौथे नंबर पर होता है कि जो रेगुलर चेंज होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो इंक्रीज करते जाते हैं। जो रेगुलर इनके अंदर मुसलसल तब्दीली होती है, इनकी तबीयी खसूसियात फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं, जैसे इनका जो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसके बाद 5वें नंबर के ऊपर इनको तैयार जितने भी इनको तैयार करवाया जा सकता है कैन बी प्रिपेयर्ड। जो होमोलोगस सीरीज के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको सिमिलर जनरल मेथड, एक ही मखसूस तरीके से एक जैसे तरीके के एक सिमिलर सेम जनरल मेथड की मदद से उसको तैयार करवाया जा सकता है। अब ये आप लोगों का हो गया कंप्लीट। तो हाइड्रोकार्बन को हम पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल करते हैं, इनको रिकॉर्ड किया जाता है। तमाम के तमाम जो अदर कंपाउंड्स होते हैं वो भी ड्राइव किए जाते हैं जब एक हाइड्रोजन कार्बन एटम दूसरे हाइड्रोजन कार्बन एटम के साथ वो उसको हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बदल देते हैं, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव बन जाता है एटम या एटम्स का ग्रुप।